जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विजडम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलंकार, आज हम देखने वाले हैं अलंकार। जिन भाइयों को लगता है कि अलंकार कुत्ते की पूंछ की तरह टेढ़े हैं, मतलब जब तक हम पूंछ को पकड़े रहते हैं तब तक सीधी और छोड़ देते फिर टेढ़ी, इसी प्रकार अलंकार जब तक हम पढ़ेंगे तब तक तो हमें याद रहेंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। तो ऐसी आपकी जो कमियां हैं मैं आपको दूर करने के लिए आपके लेके आया हूँ ट्रिक के साथ, शायद आप कभी भूल पाएँ। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अलंकार उदाहरण सहित जितने हो सकेंगे उनके उदाहरण हम देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले देखेंगे अलंकार होते क्या हैं। देखिए अलंकार क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं अलंकार होते क्या हैं। देखिए इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो देखिए एक आता है अलम और एक आता है धनकार। जहाँ अलम का अर्थ होता है शोभा या फिर आभूषण, ठीक है, और कार का मतलब होता है करने वाला। अब यहाँ शोभा आभूषण ये तो ऐसा नहीं लगता जैसे कि स्त्रियाँ पहनती हैं अपने साज श्रृंगार के लिए, जो अपना उनका साज श्रृंगार होता है उनके लिए आभूषण, हाँ वही है। इसी प्रकार जो आभूषण होते हैं, जो कविता हमारी कामनी होती है, वो अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करती है, जिन तत्वों का प्रयोग करती है, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अतः हम अगर किताब की भाषा में बोलें तो इस तरह से बोल सकते हैं कि काव्य मतलब कविता की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों से उसे गहना जाता है, उसका आभूषण किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि अलंकार के भेद। देखिए अलंकार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं? अलंकार को एक बांट सकते हैं शब्दों के आधार पर, ठीक है। किसी काव्य को शब्दों के अनुसार, मतलब ऐसे शब्द रख दो जिससे उसका गहना अच्छा लगे, मतलब उसके गहना पहना दो शब्दों से। दूसरा, अर्थ के आधार पर गहना पहना दो, अर्थों के आधार पर गहना पढ़ा दो। और तीसरा होता है उभया अलंकार, मतलब दोनों से गहना पहना दो। अब देखो कैसा होता है। अर्थ शब्दों में क्या होता है, सीधी सी बात है, बे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है शब्दों में, देखिए सबसे पहले ये याद रखना है। देखो शब्द अलंकार में तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो देखिए ट्रिक क्या है शब्द अलंकार की, मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखना है। अनु एक लड़की है, ठीक है। अनु को आवाज़ लगाई किसी ने तो उसने जवाब दिया यस सी, ये सासिटी वाली सी है, यस। उसने पीछे जवाब दिया बेबी, अनु यस बेबी, इस तरह से याद किया, ठीक है। देखो अनु से हो गया अनुप्रास, य से हो गया यमक और स से हो गया श्लेष, और ब को देखिए यहाँ से क्या है, ये है ब, यहाँ से ये मात्रा हटाए तो क्या हो गया वक्रोक्ति, और बी से हो गया बीपसा। अगर आपने ये ट्रिक याद कर ली तो आप शब्दालंकार और अर्थालंकार में अंतर कर पाओगे। याद रहेगी ट्रिक अनु यस बेबी, ठीक है। अब बाकी जितने बच्चे वो कहाँ जाते हैं, जैसे कि उपमा अलंकार है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, प्रतीक और विरोधाभास, अपनहुति, ये सब कहाँ जाते हैं, ये सब अर्थालंकार में आ जाते हैं, ठीक है। उभय अलंकार में सिर्फ एक आता है, आपको याद रखना चाहिए, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। इस प्रकार से हमने क्या किया, अलंकार के भेदों का जिक्र कर लिया। देखिए अब देखते हैं हम कि जो शब्द अलंकार हैं हमारे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विपसा, इन्हें हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, देखिए अनु, इसमें क्या होता है, इसे कैसे पहचानेंगे कि ये अनुप्रास है। इसमें देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि अनुप्रास में किसी वर्ण मतलब कोई भी हो सकता है या व्यंजन हो सकता है, ठीक है, उसकी बार बार आवृत्ति होगी। अगर आपको ऐसा लगे कि बार बार आवृत्ति हो रही है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। अब ट्रिक कैसे याद करें, देखिए अनुप्रास, यहाँ से प्रास निकाल दीजिए अलग, और प्रास को प्रयास बोलिए। जो प्रयास क्या करेंगे, आप बार बार प्रयास करेंगे तो वही चीज़ आ गई कि किसी व्यंजन या वर्ण की कार्य है बार बार आवृत्ति, वहाँ से प्रयास, यहाँ से बार बार क्या आया था, प्रयास, बार बार क्या कहता है, प्रयास, और प्रयास किस में था, अनुप्रास में। तो इस तरह से अगर वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, केवल वर्णों की शब्दों की नहीं, केवल एक वर्ण की, जैसे एक मैं उदाहरण देता हूँ कि तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, तो इसमें तो केवल त क्या आ रहा है, आवृत्ति हुई है बार बार, इस तरह से, ठीक है। यमक कैसे याद रखोगे,
यमक में आपको मैं बता दूं, इसे आप याद ऐसे रख सकते हो, यमक को ऐसे बोलिए चमक। यमक को कैसे बोले कोई? चमक। यमक को बोलिए चमक। अब देखिए जैसे ही आपको चमक आ जाए, चमक किसकी होती है? सोना। चमक किसमें होती है? सोना में। और सोना क्या होता है? कनक। और आपने ये उदाहरण तो सुना होगा, कनक कनकत 100 गुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोरा धनर या पाए बोरा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यमक चमक, और चमक से सोना, सोना मतलब कनक, कनक चमक यमक मतलब कनक कनक। ये क्या शब्द आ गए? एक जैसे शब्द हैं दो, एक जैसे शब्द हैं मतलब एक ही शब्द है लेकिन दो जगह, और जिनका दोनों जगह अर्थ अलग अलग निकलता है। ये तो हो गया यमक। अब देखिए श्लेष, देखिए कैसे बोलेंगे? शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष। क्या हुआ? ट्रिक क्या है इसकी? शब्द एक अर्थ अनेक। यहाँ पे क्या था? शब्द दो थे लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ था। यहाँ पे क्या होगा? एक अर्थ हो, वो एक शब्द होगा लेकिन अर्थ बहुत निकलेंगे। बस समझ आ रही है? तो इस तरह से जैसे कि मैं बोलूँ पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो देखिए यहाँ पे पानी, पानी के लिए मोती, पानी के लिए मानुष और पानी के लिए चून, इस तरह से एक ही शब्द का अर्थ निकला है। ठीक है, अब देखिए श्लेष, श्लेष तो मैंने बता दिया। वक्रोक्ति में क्या है? वक्रोक्ति में इसमें है कि किस कोई व्यक्ति है, देखो वक्र कैसा होता है? वक्र ये होता है टेढ़ा इस तरह से, और ये उनको सीधी, मतलब सीधी बात, कोई बात सीधी है, वो सीधी बात नहीं कह रहा, टेढ़ी करके वक्र मतलब किसी बात को ट्रिक, इसी नाम, देखो नाम में ही सब कुछ छुपा रखा है। वक्र मतलब टेढ़ा, किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात, ठीक है, वो तो सीधी हो गई, उसे जानबूझकर टेढ़ी कर देना, उसका अलग अर्थ निकाल देना, ये होता है वक्रोक्ति। जैसे कि हम कहें कि यहाँ से भागना मत, कॉमा लगा दो, पढ़, मतलब कोई अपने पिताजी कह रहे हैं कि यहाँ से भागना मत, पढ़। ठीक है, अब बच्चे ने क्या सुन लिया? अब पापा कह रहे हैं कि पापा कह रहे हैं यहाँ से भागना मत पढ़, उल्टा कर दिया, वो पापा कह रहे हैं यहाँ से भागना मत पढ़, और बेटा क्या कह रहा है? यहाँ से भागना मत पढ़। मतलब कॉमा लगाने से क्या हो गया? अर्थ चेंज हो गया। यहाँ पे क्या होगा? वक्रोक्ति अलंकार होगा। देखिए बीप्सा में क्या है? बीप्सा ये है कि बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ एक शब्द की अनेक बार आवृत्ति हो, वहाँ बीप्सा। अब ऐसे कैसे हो सकता है? आदर भी देना है, देखो ऐसे। अब ऐसे कोई आपको जवाब दो, हाँ हाँ इन्हें रोकने की टोक न लगाओ तुम, क्या बोले? हाँ हाँ इन्हें रोकने की टोक न लगाओ तुम। तो इस तरह जो हाँ हाँ आए, ये अनेक बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन ये आदर, आदर मतलब सम्मान की बात कर रहा है, तो यहाँ से हो गया बीप्सा। देखिए कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं अर्थालंकार के। जैसे कि अर्थालंकार में सबसे पहले आता है उपमा, तो इसे कैसे याद करेंगे? ये उपमाएं, उपमा, ठीक है, हमें ये तो याद रखनी होगी कि ये अर्थालंकार का है। मैंने बताया था अनु, यस, बेबी, इस तरह से याद रखोगे तो ये तो हो गए शब्द अलंकार। बाकी जितने बचे वो आपके अर्थालंकार हो गए। उपमा, इसको ऐसे याद रखिए, उपमा को याद रखिए, उपमा, तुलमा, उपमा, तुलमा, और इस तुलमा से बना तुलना। क्या बना? तुलना। मतलब कि जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। अब ये उपमेय उपमान क्या होते हैं मैं बताता हूँ। देखिए दो शब्द हैं उपमेय और उपमान। सबसे पहले तो उपमान को समझ लेते हैं। उपमान में एक शब्द आ रहा है मान, और मान सम्मान किसका होता है सबसे ज़्यादा? जो बहुत प्रसिद्ध चीज़ हो, जो क्या हो? बहुत प्रसिद्ध चीज़ हो, जैसे चंद्रमा है, सूरज है। देखिए नाम से ही मैंने ट्रिक बनाई है, उपमान, और इस मान का क्या होता है? सम्मान। तो जो प्रसिद्ध चीज़ होती हैं उन्हें हम उपमान कहते हैं, और जो ऐसी चीज़ होती है जो प्रस्तुत हो, यानी कि जिसकी तुलना की जाए, तो वो होते हैं उपमेय। ठीक है, अब देखिए मतलब यहाँ पे क्या होगा? उपमा में क्या होगा? तुलना की जाएगी। तुलना कैसे की जाएगी? इनके बीच में लगा दो समान, कह सकते हो कि समान है। इनके बीच में क्या शब्द आएंगे? जैसे सा सी, पहचान होगी इनकी, सा सी से समान। सरिस कह सकते हो, बोलते हैं पीपर पात सरिस मंडोला। तो यहाँ पे जो सरिस शब्द आ रहा है वो क्या है? उपमान का एक पहचान है, वाचक शब्द है। ठीक है, क्या है? वाचक शब्द। तो ये चीज़ है। चलिए देखिए, और रूपक क्या होता है? रूपक, रूपक क्या होता है? जो उपमान, जो उपमान का उपमेय में भेद रहित आरोप कर दिया जाए। मतलब जो है
कि जो उपमान है, उपमान, उसको उपमेय बना दिया जाए। बात समझ आ रही है? मतलब हम कह सकते हैं कि जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया, दोनों को एक कर दिया है, मतलब इसका रूप, नाम से पता चला, रूप बदल दिया जाए, उसका रूप बदल दिया जाए, रूप कर दिया जाए दूसरा। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ हम देखते रहेंगे कि कौन कौन से, और बाद में देखेंगे रूपक है, उत्प्रेक्षा है, इस तरह के पहले प्रश्न देखते हैं। आपका पहला शब्द ये है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, मैंने बताया अलंकार का मतलब अलम, और अलम का अर्थ होता है आभूषण। ठीक है, शब्दों से आभूषण पहनाओ, अर्थ से पहनाओ, ये सब अलंकार होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन ये है कि जहाँ उपमेय क्या होता है? जहाँ उपमेय का निषेध, ये निषेध है, ठीक है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, तो मैंने बताया था, मतलब रूप धर लिया जाए, उस किसी का रूप धर लिया जाए, तो वहाँ क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पंक्ति में अपनहुति अलंकार है? ये अपनहुति क्या है? देखिए, इसकी ट्रिक बताता हूँ अपनहुति की। ये पहली बात तो अपनहुति है, ठीक है, ये अर्थ अलंकार है। अपनहुति को या समझिए ए पनौती कहते हैं, ये पनौती, तू तो पनौती है, ए पनौती, मतलब कि जहाँ पर नेगेटिव शब्द आ जाए, क्या आ जाए? नेगेटिव शब्द आ जाए। जैसे मैं बोलूँ कि इसका मुख ही चंद्र है, तो इसमें तो नेगेटिव शब्द नहीं आया। अब इसने क्लियर कर दिया, यह चंद्र नहीं मुख है, जहाँ नेगेटिव आ जाए, कहते हैं ए पनौती, तो ये ए पनौती क्या है? नेगेटिव शब्द से हो गया, मतलब जहाँ नेगेटिव शब्द आ जाए, नकारात्मक शब्द आ जाए, यह चंद्र नहीं मुख है, तो वहाँ क्या होगा? अपनहुति अलंकार होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए। देखिए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये मनुष्य, ये मनुष्य, मैंने क्या बताया था? जहाँ दो शब्द आ जाएं, ठीक है, जहाँ क्या आ जाए? दो शब्द आ जाएं, बताइए इसका आंसर, और दोनों ही जगह अर्थ अलग अलग निकलें, तो आपका क्या होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, एक मनुष्य मानवता के लिए और एक मनुष्य आदमी के लिए है। ठीक है, दोनों जगह अर्थ निकल रहे हैं और दो शब्द हैं, तो वहाँ क्या होगा? चमक, और चमक मतलब सोना। जैसे प्रकार से कनक, कनकता सौगुनी, एक जगह कनक सोना है और एक जगह कनक धतूरा है। इसी प्रकार मनुष्य एक जगह आदमी है और एक जगह मानवता दिखा रहा है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, फिर आगे वही चीज़। यहाँ पे देखिए, 3 बेर और बेर एक जैसे शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग निकलेगा। जब इस तरह के शब्द आ जाए, तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा? यमक ही होगा। 3 बेर खाती थी मतलब 3 बार, टाइम, ये क्या है? टाइम है। वो 3 बेर खाती थी, ये क्या है? बेर, फल, ये क्या है? ये फल है। एक फल को, जो बेर होता है हमारा, उसको 3 बार खा रही है वो। ठीक है, इस तरह से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरण कमल बंदो रघुराई, इसमें बताइए, चरण कमल बंदो रघुराई, जो हमारा चरण है, इसने क्या बना दिया? क्या रख दिया? रूप रख लिया इसका, क्या कर लिया? रूप धर लिया, तो ये इसका क्या होगा? रूपक। ऐसे अगर आप उदाहरण देखोगे तो आप तुरंत पहचान सकते हो क्या हो गया। चरण का रूप धर लिया, मतलब कमल का रूप धर लिया, क्या? चरण ने। उसने कहा है चरण कमल बंदो रघुराई, जो हमारे चरण है वो कमल की तरह हैं आपके, कोमल, मतलब रूप धर लिया, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, बिल्कुल समझ में आएंगे, एक एक करके समझ में आएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रहमन पुत्री श्याम, रहमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लस है। अब देखो, ये क्या होता है? रूपक मैंने तुम्हें बता दिया, यमक मैंने बता दिया, उत्प्रेक्षा मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है उत्प्रेक्षा में, होता है, उत्प्रेक्षा को ऐसे कहो संभावना। उत्प्रेक्षा को किस तरह से देखो, इसमें क्या होती है? अपेक्षा मतलब संभावना, कल्पना की जाती है कि ऐसा हो सकता है। जैसे अब जब कोई कल्पना करोगे तो कौन से शब्द आ सकते हैं? जैसे कि आ सकते हैं मानो, मानो, जान लो, जैसे ना क्या सम्मान व्यक्त करो, तो मान लो ये हो गया, जान लो ऐसा हो गया। अब देखिए, जान लो, मान लो के और भी शब्द हो सकते हैं। जैसे जान लो के क्या क्या हो सकते हैं? जान लो हो सकते हैं जानते, जान, जनहूँ। इसी प्रकार मानो को, मान लो को का मतलब होता है मनु, मनहूँ, मनो, इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया मनहूँ, तो ये किसका अर्थ है? मान लो का, मान
लो। और जहाँ पर ऐसे शब्द आ जाएं तो वहाँ हमेशा क्या होगी, कल्पना की जाएगी। और कल्पना किसकी जाती है, उत्प्रेक्षा अलंकार में की जाती है। ठीक है, आगे बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। देखिए, एक शब्द अर्थ अनेक, एक शब्द अर्थ अनेक। इसमें कह रहे हैं कवि पानी को राखने की। देखिए ये पानी है, पानी गए ना ऊपरे, यहाँ पानी को क्या किया है, मोती कहा है, मानस चून। यहाँ पानी के तीन अर्थ मिले, मोती मानस चून, तीन अर्थ। मतलब एक ही शब्द है, अर्थ अलग अलग बहुत सारे। तो यहाँ क्या होगा, श्लेष, शब्द एक अर्थ अनेक। ट्रिक थी, बताई थी। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर का पत्ता क्या है, पीपर का पत्ता की तरह तुम्हारा मन डोल रहा है। तुलना कर रहा है भैया, तुलना, पीपर की पत्ता की तरह तुलना कर रहा है। और तुलना कहाँ करेंगे, तुलना करेंगे हम उपमा में। कहाँ करेंगे, उपमा में। ठीक है, तुलना करेंगे उपमा में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न पंक्तियों में अलंकार है। उस काल के मारे क्रोध के, तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये शब्द देखिए, मानो मानो मानो, कल्पना कर रहा है। क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। तो हाँ क्या होगा, कल्पना कर रहा है तो यहाँ होगा उत्प्रेक्षा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। मतलब कहना क्या आता है, पूत कपूत है, अगर तेरा बेटा अगर बेकार है तो क्यों धन संचार, क्यों धन इकट्ठा कर रहा है। अगर तेरा बेटा सही है तो क्यों धन इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बताइए। देखिए ये क्या है, संचय, इसमें भी है धन आ गया। पूरा शब्द का शब्द क्या आ गया, इसमें कॉमन आ गया पूरा शब्द। पूत भी कॉमन आ गया और कपूत भी आ गया। ये है तो अनुप्रास। अनुप्रास में क्या बताया था मैंने, अनुप्रास में वर्णों क्या होता है, आवृत्ति होती है। अब अनुप्रास में कौन सा होता है मैं बताता हूँ। अनुप्रास में देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए अनुप्रास में कितने प्रकार के होते हैं। अनुप्रास, तो अनुप्रास अलंकार होता है 5 प्रकार से बांट सकते हैं हम। व्यक्त्यानुप्रास होता है, छेकानुप्रास होता है, और लाटानुप्रास होता है, अत्यानुप्रास होता है, और श्रुत्यानुप्रास होता है। तो देखिए छेकानुप्रास, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ट्रिक है, छेक छेक कर सकते हैं हम। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। देखिए कानन में क और कठिन में का, तो ये छेक लिया अलग। भयंकर में भा और भारी में भा, तो ये दोनों क्या हो गए, छेक लिए हमने। ठीक है, व्यक्त्यानुप्रास में क्या होगा, इसमें होगा एक ही वर्ण बार बार आएगा, बार बार आएगा। ठीक है, लाटा अनुप्रास में क्या होगा, लाटा अनुप्रास में आएगा कि जो एक शब्द है, एक शब्द हो सकता है वो 2 बार आ सकता है। 2 बार आप बढ़ते देखिए, पूत ये 2 बार आ गया, कपूत ये 2 बार आ गया, धन ये 2 बार आ गया, संचय ये 2 बार। इसका मतलब इस उदाहरण में आपका कौन सा अनुप्रास है, लाटा अनुप्रास है। अत्यानुप्रास में क्या होता है, अत्यानुप्रास में होता है, देखिए नाम में पता चला अंत्यानुप्रास। अंत्य मतलब लास्ट में क्या मिलेगी, तुक मिलेगी। जैसे कि हम बोल दें, जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में वो कर दिखाया, और जिसका भेद किसी ने न पाया। तो ये लास्ट में तुक मिल रही है। ठीक है, ऐसे एक और उदाहरण दूँ, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात। तो ये लास्ट में त ये सब मिल रही है ना, ये सब क्या है, अत्यानुप्रास है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जहाँ शब्दों शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो। अरे वही तो बात आ गई, कनक कनक तो 100 गुनी। जहाँ शब्दां की वाक्यों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों, बात वही कह रहा है। कनक कनक तो 100 गुनी वाली, तो कनक कनक बहुत सारे हों और अर्थ भी उनके अलग अलग निकलें। अरे एक शब्द अलग निकले तो फिर ये हो गया, वो हो गया आपका श्लेष। लेकिन यहाँ पे क्या है, शब्द भी बहुत हैं, आवृत्ति हो रही है और उनके अर्थ भी अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, यमक। तो इसका आंसर होगा, चलिए, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। मुख रूपी चांद पर मतलब बताइए, मुख रूपी चांद पर। अब देखिए यहाँ पर नाम ही पता चल रहा है, रूपी। मुख को क्या कर दिया, चांद से तुलना कर दी।
मुख को क्या बना दिया, चांद बना दिया, इसका रूप धर लिया, मुख ने चांद का रूप धर लिया, और जहाँ क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, ठीक है, वहाँ क्या कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान। बिना कारण के तो बिना भावना, बेभावना का आंसर इसका सही होगा। बिना कारण के पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, इस तरह के उदाहरण आते हैं ना, तो वो सब कहाँ आएंगे, बेभावना में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमानों की संख्या होती है, जहाँ उपमेय में उपमानों की संख्या होती है, संख्या मतलब कन्फ्यूजन, बताइए। उपमेय मैंने बता दिया, कोई प्रस्तुत हो, उपमान मतलब कोई प्रसिद्ध चीज़ हो, वहाँ शंका होती है, ठीक है, तो ये होता है आपका भ्रांतिमान अलंकार। आपको याद रखना है भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है। देखिए भ्रांतिमान और संदेह में अंतर बता देता हूँ। देखिए भ्रांतिमान क्या होता है, भ्रांतिमान होता है कि उपमेय में उपमान का संदेह होता है। जैसे मैं कहूँ कि सारी बिच नारी है, यहाँ सारी को बोला है साड़ी, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। अब यहाँ कन्फ्यूज हो गया, क्या हो गया, कन्फ्यूज हो गया, संदेह हो गया, ठीक है, सारी और नारी इनमें कन्फ्यूजन हो गया कि सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन संदेह में क्या होता है, इसमें होता है, नहीं ये हो गया, ठीक है, ये संदेह का था, ये किसका था बताया था मैं, संदेह का, जहाँ उपमेय में उपमान का संदेह होता हो, बिल्कुल सही है, संदेह, कन्फ्यूजन। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होगा, गलती से जब उपमेय को क्या कर लिया जाए, गलती से या भूल से उपमान समझ लिया जाए। अब कोई ओस का बूंद रखी है, ओस की बूंद रखी है, अब ओस की बूंद को आप मोती समझ लो, तो क्या है, ये भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया, ठीक है। इस प्रकार के उदाहरण कहाँ आएंगे, भ्रांति में। और संदेह में आपको क्या मिलेंगे, जैसे कि अगर पहचान बनाई जाए तो कि, क्या, कि, दो, इस तरह से, अथवा, या, ऐसे शब्द जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, फूले काश सकल में छाई, क्या बोला, फूले काश सकल में छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट पाई। अगर कुछ भी समझ नहीं आता इसमें तो एक शब्द तो समझ में आ रहा है, जनु, जनु मतलब जानो से बना है, जान लो, इस तरह से। अब जान लो मतलब कल्पना कर रहे थे, कल्पना, और कल्पना मतलब उत्प्रेक्षा, इसका आंसर क्या होगा, उत्प्रेक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन, या मुरलीधर की अधारण धरोंगी, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, देखिए, या मुरलीधर की अधारण, एक तो ये शब्द आ गया अधारण, धरी अधारण धरोंगी, इसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है, लेकिन शब्द तो एक ही जैसा है, आवृत्ति हो रही है, लेकिन अर्थ भी अलग अलग निकल रहे हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा यमक, कनक कनकता 100 गुनी वाला यमक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, फिर वही चीज़, पराधीन इसमें आ गया, पराधीन इसमें आ गया, नहीं इसमें आ गया, नहीं इसमें आ गया, स्वर्ग नरक मतलब बार बार आवृत्ति किसमें होती है, प्रयास करने पर, प्रयास मतलब अनुप्रास, इसमें नहीं पूछा, इसमें भी वही होगा लाटानुप्रास, लेकिन अनुप्रास दिया ऑप्शन, तो आपका आंसर क्या होगा, अनुप्रास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण, मैं आपके लिए उदाहरण बहुत लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ से उदाहरण ही पूछे जाते हैं परीक्षा में। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है, अगर आपको ट्रिक याद होगी तो कर पाओगे। कौन सी ट्रिक, शब्द अलंकार वाली। देखिए, अनु यस बेबी, तो देखिए अनुप्रास शब्द का हो गया, यस यमक शब्द का हो गया, ये क्या होगा, यस श्लेष हो गया, ये यस वाला श्लेष, बेबी मतलब वक्रोक्ति हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, विप्सा, ठीक है। जिसमें से 3 मैच तो कर रहे हैं, श्लेष आ गया, वक्रोक्ति आ गया, यमक आ गया। अब ये कौन सा अर्थालंकार है, ये तो 3 हो गए शब्दालंकार के, तो ये बचा रूपक, ये क्या का किसका है, अर्थालंकार का है। ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन ये है कि जननी तू जननी भई, फिर वही बात, जननी तू जननी भई, विधि सब कछु न बसाए, में कौन सा अलंकार है, छेकानुप्रास, व्यक्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास,
और इनमें से कोई नहीं। बताइए, वही बात आ जाती है जननी। जननी, जननी तो एक जैसी है ना, ठीक है, इसका कोई अर्थ निकलता है, एक ही अर्थ निकला जननी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक ही लाइन में एक ही उसमें क्या आ जाए, दो शब्द आ जाएं, क्या आ जाएं, दो शब्द आ जाएं, जननी और जननी, तो आपका क्या होगा, लाटा अनुप्रास होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्दों में एक शब्द दो से अधिक बार आ जाए, पूरी लाइन में दो से अधिक बार आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि तरनी तनुजा टर तमाल तरुवर बहु छाए और झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। बताइए, देखिए इसमें दो अलंकार हो सकते हैं, दो, मनहु, एक तो यहाँ से ढूंढ सकते हैं मनहु, लेकिन देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है त त त, यहाँ से त, यहाँ से त। अब इसकी क्या है, आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो किसकी हो रही है, एक शब्द की हो रही है आवृत्ति, तो इसका आंसर हो गया वृत्यानुप्रास। शब्द की नहीं, एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसका आंसर हो गया वृत्यानुप्रास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कटत वो कहत, नटत रीजत खिचत, खिजत, मिलत खिलत लजियात। तो इसमें तो यहाँ था, लास्ट में त त त त, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बताइए, इसमें आपका क्या होगा बताइए, इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं आपका, ये उसका उदाहरण था अंत्यानुप्रास का, अनुप्रास तो इसमें है ही नहीं। फिर तो देखिए ये आंसर होगा दीपक का, किसका होगा, दीपक का। देखिए दीपक अलंकार में क्या होता है, दीपक अलंकार में होता है कि जब उपमेय और उपमान होते हैं, दोनों का एक ही धर्म कहा जाए, दोनों को क्या कहा जाए, एक ही धर्म कहा जाए, तो वहाँ होता है दीपक। तो वैसे इसका आंसर अनुप्रास होना चाहिए, लेकिन अनुप्रास ऑप्शन में नहीं है, तो कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि एक काव्य में कई क्या हो सकते हैं, अलंकार हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये तो हमने करा दिया। बताइए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर होगा यमक, ठीक है, मनुष्य और मनुष्य, चमक चमक, कनक कनक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिली हुई हवा आई फिरसी आई चली गई, फिरसी मतलब फिरकी, फिरसी नहीं, फिरकी जो होती है फिरकनी, जिसे हम फिरकतनी बोलते हैं, हाथों में रगड़ी और उड़ा दी ऊपर, हवा आई, खिली हुई हवा आई फिरकी सी चली गई, मतलब क्या कर दी, तुलना कर दी, तो इसका आंसर क्या होगा, तुलना कर दी तो उपमा, उपमा, तुलना उपमा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इसका आंसर दीजिए। देखिए पापी मनुज भी आज मुख से, ठीक है, एक ही मतलब राम नाम निकालते हैं, तो इसका आंसर होगा दृष्टांत, क्या होगा, दृष्टांत। देखिए दृष्टांत होता क्या है, दृष्टांत होते हैं कि जब किसी बात की प्रमाणिकता हो, प्रमाणिकता करनी हो, तो दूसरी बात कही जाए, जैसे एक लाइन में कुछ कहा जाए, पापी मनुज भी आज मुख से, अब राम नाम निकालते हैं, तो दूसरे उसमें उसका अर्थ बताया जाए, ठीक है, मतलब अगर उसकी प्रमाणित करनी हो तो उसकी दूसरी बात कही जाए, तो यहाँ पे इस बात को प्रमाण करने के लिए ये शब्द, ये लाइन बोली गई है, तो यहाँ पे ऐसी अगर बात आ जाए तो वहाँ होते हैं दृष्टांत अलंकार। चलिए और आज का ये क्वेश्चन है, विमाता बन गई आंधी भयावह, विमाता बन गई आंधी भयावह, मतलब विमाता ने क्या ले लिया, आंधी का रूप ले लिया। आप यहाँ से क्या देखें, यहाँ से इसका आंसर होगा रूपक, हुआ चंचल न फिर से श्याम घन हुआ है, विमाता ने किसका रूप ले लिया, आंधी, बन गई आंधी मतलब रूप का रूप ले लिया, तो इसका आंसर रूपक होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मन सागर मनसा लहरी बड़े बहे अनेक, चलिए इसका आंसर दीजिए। मन सागर मतलब मन को क्या कर दिया, सागर में बना दिया, मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, बहुत बढ़िया, मन का क्या कर लिया, सागर बना लिया, मतलब मन को सागर का रूप दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब चंद्र खिलौना ले हूँ, तो देखिए चंद्र खिलौना,
खिलौना के रूप में मांगा तो है, क्या मांगा है? चंद्रमा मांगा है। क्या मांगा है? चंद्रमा मांगा है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, चंद्र खिलौना मतलब कि हम कह सकते हैं कि उपमेय का उपमान पर आरोप है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? रूपक, रूप ले लिया, खिलौना चंद्रमा। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि जेते तुम तारे तेते नम में ना तारे, इस पंक्ति में कौन सा सही अलंकार है? बताइए। देखिए, यहाँ पे दो शब्द आए, तारे और तारे। शब्द तो एक जैसे ही हैं, आवृत्ति हो रही है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ क्या हो जाए, चमक चमक मतलब सोना, कनक कनक, यमक अलंकार होगा। जितने तुम तारे, ठीक है, तारे मतलब जैसे ना तुम तो उद्धार हो गया तुम्हारा, तारे। और जेते नब में ना तारे, वो तारे स्टार कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसका आंसर बताइए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? चलिए देखिए, राम रतन धन पायो, रतन कैसा? राम, राम रतन धन पायो, रूपक लाटा अनुप्रास। देखिए अनुप्रास हो नहीं सकता, बताइए इसका आंसर। मैंने जी राम रतन धन पायो। देखिए श्रेष्ठ हो नहीं सकता, क्योंकि श्रेष्ठ में क्या आता है? एक शब्द अर्थ अनेक। तो इसका आंसर होगा केवल केवल रूपक। ठीक है, रतन के रूप में राम, राम के रूप में रतन पाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहो नीलमणि शैल पर आते परे प्रभात। यहाँ पे मनहु शब्द आया, मतलब मानो, और जहाँ मानो संभावना बने क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, और लंका सिगरी जर गई, गए निशाचर भाग। बहुत बढ़िया। देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, यहाँ श्रेष्ठ नहीं हो सकता, किसी का रूप नहीं रखा, वक्रोक्ति टेढ़ी बात नहीं की गई, यहाँ अतिशोक्ति। देखिए मैं बताता हूँ, ऐसा कोई काम किया जाए जिसमें विश्वास न किया जा सके। मतलब ऐसा कैसे हो गया कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई और लंका सब जल गई, पूरी की पूरी लंका जल गई और पूंछ में आग लगी। मतलब ऐसा लग रहा है अति शोक हो रहे हैं हम, जैसे शौक मतलब होता है शौक हो गया, इस तरह से अति शोक, बहुत ज़्यादा शोक में पड़ गए। तो ऐसे अलंकार क्या कहलाते हैं? अतिशोक्ति अलंकार कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, नाक का मोती अदरक की क्रांति से, बीज दाड़िम को समर कर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ मन सुख मौन में, मौन है सोचता है अन शुक्र यह कौन है? बताइए। देखिए पहली बात तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा। भ्रांतिमान अलंकार की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाता है। मतलब जो प्रस्तुत चीज़ है उसको, जो प्रसिद्ध चीज़ है उसे समझ लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक शब्द आ रहा है भ्रांति, इससे भी समझ सकते हो भ्रांति हुई, भ्रम हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? भ्रांतिमान। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्दालंकार को चिन्हित कीजिए। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें ट्रिक याद है शब्दालंकार की, यस वो अनु, यस बेबी, तो अनु यस केवल शब्दालंकार, तो केवल केवल यहाँ पे क्या रहा है? यस मतलब यमक अलंकार। ठीक है, तो इस तरह से हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।